बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। आने वाले कुछ ही दिनों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। तमाम राजनीतिक दल अब जातिगत समीकरण का हिसाब जुटाने में लगे हैं। विपक्षी दल की नजरें इस बार दलित और मुस्लिम वोटर्स पर हैं। बिहार की जातिगत सर्वेक्षण के अनुसार राज्यों में मुस्लिम आबादी 17.7% है, यानी ये वोट बैंक गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। आइए जानते हैं कि बिहार की राजनीति में मुस्लिमों की क्या भूमिका रही है और इस बार का कांटा किस तरफ झुक रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में मुस्लिम आबादी 16.9% थी, लेकिन अब ये बढ़कर 17.7% हो चुकी है। बिहार में 87 विधानसभा की ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम आबादी 20% से अधिक है। वहीं 47 विधानसभा की सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 15 से 20% है। बिहार में मुस्लिम आबादी सबसे ज़्यादा सीमांचल में है। यहाँ के 4 जिले जहाँ सबसे अधिक मुस्लिम आबादी है, इसमें किशनगंज में 68%, कटिहार में 44%, अररिया में 43% और पूर्णिया में 38% मुस्लिम आबादी है। सीमांचल के इन 4 जिलों में विधानसभा की 24 सीटें हैं। बिहार में 17% मुस्लिम वोट परंपरागत तौर पर लालू यादव या कहें कि आरजेडी या महागठबंधन को मिलता रहा है। मगर ये भी सच्चाई है कि जेडीयू को बिहार के मुस्लिम का 5 से 8% वोट मिलता रहा है। 2014 का लोकसभा चुनाव जब जेडीयू वाम दलों के साथ लड़ी थी, तब उसे 23.5% मुस्लिम वोट मिले थे, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू को 6% और 2024 के लोकसभा चुनाव में 12% वोट मिले। 2015 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने 7 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, जिसमें से 5 जीते थे, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने 11 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था, जिसमें से एक भी उम्मीदवार नहीं जीत पाया। सीमांचल जहां विधानसभा की 24 सीटें हैं, उसमें से 2015 में जेडीयू के 7 विधायक थे, लेकिन 2020 में घटकर 3 रह गए, जिसमें से एक भी मुस्लिम नहीं है। महागठबंधन की बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में मुसलमानों का 80% वोट मिला था, तो 2024 के लोकसभा चुनाव में 87%। वहीं विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2015 में लालू यादव और नीतीश कुमार जब साथ लड़े थे, तब 80% मुस्लिमों का वोट इन्हें मिला था। वहीं जब 2020 में दोनों अलग अलग लड़े तो मुस्लिम वोटों में से 4% छिटक गया और महागठबंधन का 76% वोट मिला। बीजेपी ने भी इसी साल 30 जून को पसमादा समाज का एक सम्मेलन भी किया, जिसमें सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा दिया गया। पसमादा मुस्लिमों में से 75% आबादी पिछड़ा या अति पिछड़ा है। जहां तक मुस्लिम विधायकों की संख्या की बात करें तो 2010 के विधानसभा चुनाव में 19 मुस्लिम विधायक थे, जो 2015 में बढ़कर 24 हो गए, क्योंकि तब लालू नीतीश साथ खड़े थे और 2020 में फिर मुस्लिम विधायकों की संख्या 19 हो गई। हर विपक्षी पार्टी के साथ गए मुस्लिम वोट 2020 में आरजेडी के 18 मुस्लिम उम्मीदवारों में से 8 जीते, कांग्रेस के 12 में से 4 जीते और जेडीयू के 10 उम्मीदवारों में से एक भी नहीं जीता। बीएसपी और सीपीआई माले का एक विधायक जीता, जबकि ओवैसी की पार्टी ने 15 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें से 5 जीते थे, भले ही वो बाद में आरजेडी में मिल गए। मगर इससे ये साबित होता है कि मुसलमानों को जहां भी विकल्प मिला, उन्होंने उस पार्टी को भी आजमाया। इस बार भी ओवैसी पर नजरें होंगी कि वो कितने उम्मीदवार खड़े करते हैं। महागठबंधन के लिए एक और चिंता की बात है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के 3 में से 2 सांसद मुस्लिम हैं। वहीं लोकसभा चुनाव में आरजेडी के 2 मुस्लिम नेता चुनाव हार गए थे। मधुबनी से MAA फातिमा और अररिया से शाहनवाज आलम। मधुबनी में फातिमा को यादवों ने वोट नहीं किया, तो अररिया में कई मुस्लिम उम्मीदवारों के बीच मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो गया। बिहार के इस विधानसभा चुनाव पर वैसे तो मुस्लिम वोटों पर महागठबंधन का दबदबा रहेगा, लेकिन प्रशांत किशोर कितने मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारते हैं, यही फैक्टर तय करेगा कि वो किसका वोट काटते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि वो 40 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देंगे। ऐसा हुआ तो संभव है कि वो महागठबंधन के वोटों में सेंध लगा सकते हैं।
ठीक वैसे ही यदि उन्होंने अपनी अगड़ी जाति का उम्मीदवार दिया तो एनडीए को नुकसान कर सकते हैं। अब सबकी निगाहें इस बात पर भी हैं कि वक्फ बिल के बाद नीतीश कुमार को मुसलमानों का कितना फीसदी वोट मिलता है।